स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट। उनकी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। 1983 वर्ल्ड के 19 दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल शख्सियत 1983 वर्ल्ड कप के विकेट कीपर बैट्समैन सैयद किरमानी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। शाजिया, आपकी आवाज बीच में टूट रही है। अच्छा सर, अभी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, मगर बीच बीच में आपकी आवाज भी टूट रही है एंड देयर इज अ लिटिल पॉज ऑन योर वीडियो एज वेल। ओके सर, जी सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी सर, आपने लास्ट टेस्ट मैच देखा होगा, जिस तरह से एग्रेशन पूरा मैच में देखा गया, आपको लगता है ये एक वे फॉरवर्ड है क्रिकेट को लेकर, टेस्ट क्रिकेट को लेकर? देखिए, एग्रेशन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सही डिसिप्लिन्ड एग्रेशन होने चाहिए, अप्रोच सही तरीके का होनी चाहिए, इन द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ द गेम। देखिए, द जेंटलमैननेस जो क्रिकेट में हमारे जमाने में थी, इस एरा के क्रिकेटर्स में नहीं है। देखिए, एग्रेशन शुड बी जेंटलमैनली लाइक, जैसे दिस इज अ जेंटलमैन्स गेम। मैं इसके ऊपर यकीन करना चाहूंगा कि भी अभी भी यही इट इज नोन एज जेंटलमैन्स गेम, बट टू मी इट इज नॉट अ जेंटलमैन्स गेम नाउ, क्योंकि फाइन्स हैव बीन इम्पोज्ड। खिलाड़ियों के ऊपर फाइन्स लगाया गया है ताकि उनके एग्रेशंस, उनके डिसिप्लिन, उनको जेंटलमैननेस खेलने के लिए लाइक दे शुड प्ले लाइक जेंटलमैन, जिसकी वजह से माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं स्टंप्स के अंदर और थर्ड अंपायर वहां पे मौजूद बैठा हुआ है, देख रहा है, इनके लिप मूवमेंट्स देख रहे हैं। देखिए, ये अभी मैं तो समझता हूं कि देयर इज नो जेंटलमैननेस एट ऑल। देयर आर जेंटलमैन क्रिकेटर्स इन एवरी टीम। हर टीम में जेंटलमैन क्रिकेटर्स मौजूद हैं, मगर हर कोई जो है उस जेंटलमैन की तरह बिहेव करनी चाहिए। जैसे कि एक क्लासिक एग्जांपल इज धोनी। देखिए, एग्रेशन उनका भी था, मगर लाइक ए जेंटलमैन इट वाज, राइट। सो ऑन दोस बेसिस एग्रेशन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्लेयर को घूर रहे हैं जब वो आउट हो गया है और उसको गालियां दे रहे हो आप, ये तरीका होता है कि यार, कल रूट की सेंचुरी जब हुई, कोई इंडियन खिलाड़ी क्लैप मारते हुए नजर नहीं आया, अप्रिशिएट करते हुए नजर नहीं आया। क्या ये गेम है या वॉर है? यू हैव टू हैव जेंटलमैननेस इन दिस गेम। वो चले गई है। द कोचेस आर हैविंग अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, उनके दिमाग कुछ अलग हो चुके हैं। कोचेस के फॉरेन कोचेस आ चुके हैं, इंडियन कोचेस के भी उनके दिमाग अलग हो चुके हैं, एप्लीकेशन अलग हो चुका है, इन सब का रवैया बदल गया है। कोई एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है आजकल। ये स्पोर्ट नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये स्पोर्ट नहीं है यार। आप अप्रिशिएट नहीं करते एक दूसरे की अच्छी साझेदारी हुई या अच्छा प्रदर्शन किसी का हुआ है, कि यार उनको एटलीस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ ए क्लैप। यू कांट अप्रिशिएट ए गुड इनिंग्स इन क्राइसिस। बहरहाल जो भी है, सही तरीके का एग्रेशन होनी चाहिए खिलाड़ियों, and they should respectful just for the sake of it। वो भी नहीं हो रहा है ना, sake of it भी हो रहा है खिलाड़ियों की तरफ से। अभी अभी आया है वो सिराज, मोहम्मद सिराज, राइट। अभी एस्टैब्लिश होना उसको बहुत जरूरी है। उसको अपना दिमाग है सो अपने शोल्डर पे होनी चाहिए, अपना सर शोल्डर पे होनी चाहिए। विकेट लेते ही घूरता है, उसके पास करीब जाके बड़बड़ाता है मुंह पे, ये तरीका नहीं है ये।
You see, even you say now, I mean, it is not right for me to criticize. It's very easy to criticize. You see, there are so many shortcomings which are seen by the Indian players on the field. You see, with the youngsters are seeing all these. सर मेरा दूसरा सवाल यही था कि हाँ सर मेरा यही दूसरा सवाल था, क्या ये एग्रेशन टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी है ताकि ऑडियंस टेस्ट क्रिकेट से जुड़े, या ये ओवरडूइंग है? रहे किरमानी सर, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। आने वाले हैं वो फॉर्मेट्स के साथ रहेंगे क्रिकेट लवर्स। जय जय कहिए सर, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, अब मैं कहाँ से नेटवर्क को ढूंढूं जाके, ये बताइए आप। जी, गो अहेड विद योर आंसर सर। हाँ जी, हाँ जी। तो उस लिहाज से ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Audience would like to see something happening, something controversial happening. You see, they want some aggression for the public to the audience उसमें join होती है बीच में, right? तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आपका aggression like a gentleman रहे या गैर gentleman जैसे रहे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। Cricket will go on. Lovers will be there. There will be a lot of audience following that. अब देखिए पैंडेमिक के बाद कितना जबरदस्त ऑडियंस का प्रेजेंस था on all the test grounds. हाउसफुल था, लॉर्ड्स के ऊपर हाउसफुल, हेडिंगली पे लॉर्ड्स पूरा ऑडियंस वहां पे था। See, there's a lot of things happening on the field, no doubt about it. मगर have a proper aggression. That is my only कि भाई आप अगर पीछे रिवाइंड करें हमारे जमाने के क्रिकेटर्स के 83 कुछ चले जाइए आप, वहां पे देखिए हमारा एग्रेशन कैसा था और हमारा एक्सेप्टेंस कैसा था, हमारा एप्लीकेशन कैसा था। मेरा दूसरा सवाल है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है कल, क्या लगता है आपको कि ये विक्टिम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थी पूरी टीम? You see, I want the inside of each and every individual. Nobody will know the inside of each and every individual. You see, by their expressions, by their aggressive expressions, by their attitude, by their body language, जो कहते हैं ना, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि भाई a little bit of complacency आ गई है खिलाड़ियों में, all put together. ये सब subconscious होता है. And all of a sudden, with that kind of a, the victory which they had at Lord's, fantastic victory, right? What a test match that was. उसके बाद है सो आप एकाएक हेडिंग 78 all out. By the time I could switch on, मेरे कमिटमेंट्स कर लेते हुए देखेंगे कब शुरू होएगा मैच। ये भारत की इनिंग फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी, अरे नहीं पाया को कैसे आउट हुई। You see, now this is not acceptable according to me. Not failing so there has to be कुछ ना कुछ चाहिए for their failure, क्योंकि quite a few individuals with due respects to them, उनके अप्रोच, इनके एप्लीकेशन और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो नजर आती है, it shows that they were over confident on the victory at Lord's. कहीं ना कहीं लैक ऑफ एप्लीकेशन लगा इन सारे बैट्समैन में। Wrong with the pitch when they runs, actually. I mean, it was like, unfortunately, it was like Kohli winning the toss, electing to bat and see
It was something like that. हाँ जी. जी जी. सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं bounce back. क्या आपको लगता है टीम इस मैच को सेव कर पाएगी, ड्रॉ कर पाएगी, या वेदर कहीं हेल्प कर पाएगा? देखिए इनकी बात है, इनके एफर्ट्स पे बात है. अभी ना दे हैव टू प्ले द होल ऑफ द 5th डे. ठीक है ना. आज और कल मिला के इंडियन टीम को अगर सेव करना है मैच, 2 चीज से सेव हो सकती है इंडियन टीम. एक तो वेदर गॉड्स हैव टू रहम खानी चाहिए भारत की टीम के ऊपर. अदरवाइज इनका प्रदर्शन जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम का था, उसी तरीके से भारत की टीम का भी प्रदर्शन होनी चाहिए. पुट टुगेदर, इट हैज टू बी अ टीम एफर्ट. अगर आप देखेंगे जो भी टीम बेहतरीन प्रदर्शन की है, कंसिस्टेंसी बताई है राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. देखो हर कोई को हैव टू बी कंट्रीब्यूटिंग. जैसे कि लॉर्ड्स टेस्ट पे ही चले जाइए आप, जिस तरीके से टीम एफर्ट था. बॉलर्स का तो मीडियम पेसर्स they did everything for the Indian team. Batsmen did their job. KL Rahul scored a brilliant 100 there. ठीक है ना. उस तरीके से बेहतरीन पारियां जब खेली जाती हैं मुसलसल और कंसिस्टेंसी के साथ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यार ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है हर टीम में. हमने जिसकी बदौलत हमने वर्ल्ड कप जीता, 1983 वर्ल्ड कप जीता. हम मजबूत टीम, स्ट्रॉन्गर टीम्स के खिलाफ उनके ओवर कॉन्फिडेंस पे हम कैपिटलाइज किए. तो ये अब उस जमाने में हम चौथी वीकेस्ट टीम इन द कंपटीशन थे. अब यहाँ पे वी आर एट इक्वल लेवल्स विद ऑल द टीम, इफ नॉट बेटर. है क्या नहीं? तो ऑन दोस बेसिस मैं समझता हूं कि भाई ये अगर हेडिंगली टेस्ट बचाना है भारत को, तो 2 फैक्टर्स बचा सकते हैं. एक तो वेदर गॉड्स और दूसरा इनका बेहतरीन साझेदारी के साथ, जैसे कि इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स रही, उसी तरीके की भारत की सेकेंड इनिंग्स होनी चाहिए अगर ये मैच को ड्रॉ करना है. तो साझेदारी से मैं एक सवाल पूछूंगी, पर उससे पहले एक जवाब आपसे चाहिए. नासिर हुसैन ने कहा है कि जिस तरह से विराट और टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, वो उस तरह की टीम है जो आज की तारीख में बुली होने नहीं देती, किसी अपने आप को बुली नहीं करने देती. और जिस तरह से पहले की टीम थी, उससे तुलना की है कि जिस तरह से पहले की टीम को बुली किया जाता था, आज की तारीख में इंडियन टीम को बुली नहीं कर सकते हैं. क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कि पहले की जो इंडियन टीम थी वो ओपोनेंट से बुलीड हो जाती थी, चाहे वो आपकी टीम हो या कोई और भी टीम हो? आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं. क्योंकि हम उतने उस जमाने में कमजोर टीम ही थे. अगर आप तुलना किए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज तो क्रिकेट को रूल किया इन्होंने नियरली 2 decades. Right from the incept of cricket, West Indies ruled cricket until Lloyd. ठीक है. उसके बाद 1983 से उनका जवाल आने लगा, नीचे होने लगे वो लोग. तो उस जमाने के क्रिकेट में हम वीक थे कंपटीशन में, तो हमको बर्दाश्त करनी पड़ती थी दूसरे टीम का एग्रेशन, दूसरे टीम की स्लेजिंग जो होती थी हमारे खिलाफ, तो हम खामोश बैठ जाते थे. अभी वो जमाना नहीं रहा है. हम अब इक्वल टर्म्स पे आ गए हैं. हमारे खिलाड़ी अपना सर ऊंचा रख के बोल सकते हैं कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है, कि नहीं. तो ऑन दोस बेसिस रिटेलिएशन शुरू हो चुका है. तो रवैया बदल गए हैं हर टीम के. हमारी टीम, हमारा एरा, और ये इस एरा, करंट एरा को जो कहते हैं कि भाई अब ये ओके, आई टू एन आई, अगर तुम हमारे को बुली करते हो तो हम भी तुमको बुली करेंगे, क्योंकि ऑन इक्वल टर्म्स पे है हमारी भी टीम यहाँ पे.
तो मजबूत टीम है हमारी भी. वी कैन कंसिडर इंडियन टीम एज द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स. तो उस लिहाज से जमाना बदल चुका है. I fully agree with Nasir Hussain's comments. Yes. सर, जिस तरह से अभी का रीसेंट प्रदर्शन रहा है हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का, उससे क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं और आपको क्या लगता है कि एक टफ डिसीजंस लेने की जरूरत है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेकर? नहीं जी, कोई डिसीजंस ड्रास्टिक डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है. It is just that it happens. You cannot be on top form all the time. जैसे टीम एस्टैब्लिश है, एक्सपीरियंस खिला है, काफी एक्सपीरियंस इनके पास है, मिडिल ऑर्डर में भी है, टॉप ऑर्डर में भी आ चुका है. बस यहाँ पे अपने आप को सुधारनी चाहिए. यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन, टू द सर्कमस्टेंसेस. अभी एकाएक ऑल ऑफ ए सडन आप 78 ऑल आउट हो गए. यू कांट, वन ऑफ दोस थिंग्स, इट हैपेंस. होता है, हर एक टीम के साथ होता है. ऑल ऑफ ए सडन हर टीम इस दौर से गुजरती है कि भाई बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते दिखाते एकदम जोरदार झटका पड़ता है. इसीलिए तो इस गेम को कहा जाता है कि भाई दिस गेम हैज इट्स ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. आप यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. यार, हमने तो इनको ऐसा जबरदस्त हराया है लॉर्ड्स टेस्ट में, हर टेस्ट में इनको हरा देंगे बोल के ये सोच आ सकती है, मगर सबकॉन्शियसली कुछ न कुछ बीच में आ जाता है जिसकी बिना पे टीम कोलैप्स होती है. सर, विराट कोहली ज्यादा उनके प्रदर्शन को देखा जाए तो सिंगल डिजिट्स में रन आ रहे हैं. अगर 4 पारियों में लास्ट के पारियां देखा जाए तो कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहे हैं. तो आपको लगता है जो 2014 में गलती हुई थी विराट कोहली से, सेम गलती रिपीट हो रही है? बैकफुट मूव नहीं कर रहा है जिस तरह से मूव करना चाहिए, आपको लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? देखिए, बैड फॉर्म हर खिलाड़ी पे आना जरूरी है. बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड दे हैव गॉन थ्रू दिस. ये हर खिलाड़ी पे आता है, हर टीम पे आता है बैड फॉर्म. तो इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है. गलतियां होना जरूरी है. दिस इज व्हाट दिस गेम टीचेस यू, कि यू कैन नॉट कंसीडर योरसेल्फ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट ऑल टाइम्स. कहीं ना कहीं जवाल आना जरूरी है, कहीं ना कहीं फेलियर आना जरूरी है. इस गेम में हर खिलाड़ी को, हर टीम को, कभी आप ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो दूसरे दिन आप एकदम बैड फॉर्म पे आ जाते हैं. कोई चिंता की जरूरत नहीं है यहाँ पे विराट कोहली को. ही शुड नॉट गेट वरीड, नॉट द टीम गेट वरीड अबाउट इट. इट हैपेंस विद एवरी प्लेयर. सर, रूट और कोहली की काफी ज्यादा तुलना होती आई है और जिस तरह से रूट का प्रदर्शन रहा है लास्ट 3 मैचेस में देखे, इंक्लूडिंग दी हेडिंगली मैच, क्या आपको लगता है रूट एक बेहतर बल्लेबाज है कोहली से? नहीं, देखिए, हर कोई अभी कह चुका हूं मैं कि भाई बैड फॉर्म हर खिलाड़ी पर आता है. और इस टाइम पे इस सीरीज में अब यहाँ पे रूट का फॉर्म बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है अगर तुलना की जाए विराट कोहली के फॉर्म से. ये होता है. अभी अगले मैच में अगले दो टेस्ट मैचेस बाकी हैं, उसमें शायद विराट कोहली कैन कम बैक इनटू ए गुड फॉर्म. ये होता है, हर खिलाड़ी के साथ होता है. अब ख्यालात बदलते हैं. सोशल मीडिया थिंक्स इन दिस फैशन. वी क्रिकेटर्स विल नेवर थिंक फ्रॉम दैट एंगल एट ऑल. कि हर के ख्याल क्या है कि भाई, जैसे कि आपने सवाल किया, रूट का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. विराट कोहली का नहीं रहा है. अभी इसको अगर तुलना करें तो इट हैज टू बी, इट्स वेरी एविडेंट, सामने है हर एक के भाई रूट इज प्लेइंग बेटर देन विराट कोहली. तो हर खिलाड़ी का दौर अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग टाइम होता है. मानी सर, मेरे लास्ट 2 सवाल बिफोर आई लेट यू गो. एक, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली से गलती हुई है अश्विन को प्लेइंग 11 में ना लेकर?
हाँ, हाँ, देखिए यहाँ पे इनके बीच क्या हुआ है मुझे पता नहीं, मगर अश्विन इज सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर, such a wicket taking bowler at all times. हर मौके पे अश्विन has come to the rescue. You see that there is no off spinner in the Indian team at the moment. मीडियम पेसर्स के साथ आप चल रहे हैं और आप एक ही जेन्युइन ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं जो क्या नाम है उनका, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, अरे यार कमाल है। नेवरदलेस तो मैं समझता हूँ अश्विन को खिलाना चाहिए, टीम में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू अकोमोडेट अश्विन हु इज अ वेरी यूजफुल ऑफ स्पिन। कई बार इन्होंने सेव किया है भारत की टीम को क्राइसिस पे आकर इन्होंने। You cannot be expecting Jadeja to be doing the needful for an off spinner also. तो बहरहाल जो भी है मैं समझता हूँ अश्विन should have been in the team along with 3 medium pacers. सर मेरा लास्ट सवाल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये टेस्ट मैच तो भारत के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है, जहां आपने कहा कि वेदर गॉड्स बचा सकते हैं या एक अच्छी साझेदारी बचा सकती है। आगे जाते हुए क्या आपको लगता है ये सीरीज की क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी आपकी? 2 टेस्ट मैच अभी और बाकी है, ओवल में और ओल्ड ट्रैफर्ड में। जी, तो यहाँ पे अभी ये इस मैच के बाद देखा जाएगा अगले 2 मैचेस में वेदर यहाँ पे अगर इंग्लैंड यहाँ पे जीत सकेगी या नहीं जीत सकेगी, क्योंकि दे आर ऑन टॉप। जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल, इनके हौसले बहुत ऊंचे हो चुके हैं इंग्लैंड टीम के। ये जबरदस्त दबाव डाल सकते हैं ये हेडिंग्ली का टेस्ट मैच जीतने के लिए। अगर जीत लेवल हो जाएगी, फिलहाल इंडिया और इंग्लैंड का 0-0 पे आ जाएंगे, ये 1-1 पे आ जाएंगे, मगर लास्ट 2 टेस्ट मैचेस विल बी काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे वो। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।